नमस्कार। कभी सोचा है कि ये हवा जिसमें हम सांस लेते हैं, जो पानी हम पीते हैं, या फिर ये कुर्सी जिस पर हम बैठे हैं, ये सब आखिर बना किससे है? चलिए आज इसी सबसे बड़े रहस्य की तह तक चलते हैं और खोजते हैं हमारी दुनिया के सबसे छोटे बिल्डिंग ब्लॉक्स को। तो सवाल बहुत सीधा सा है ना? कि ये सब कुछ आखिर बना किस चीज से है? और ये सवाल सिर्फ आज का नहीं है, बल्कि हजारों सालों से बड़े बड़े विचारकों को भी परेशान करता आया है। इस पहेली को सुलझाने का हमारा सफर किसी मॉडर्न लैब से नहीं, बल्कि हजारों साल पहले पुराने जमाने के विचारकों के मन से शुरू होता है। ये वो दौर था जब जवाब एक्सपेरिमेंट से नहीं, बल्कि तर्क और कल्पना से खोजे जाते थे। बात है करीब 2500 साल पहले की। दुनिया के अलग अलग कोनों में दार्शनिक एक ही सवाल पर सोच रहे थे कि अगर हम किसी भी चीज को लगातार तोड़ते जाएं, तो क्या आखिर में एक ऐसा छोटा सा कण बचेगा जिसे और नहीं तोड़ा जा सकता? और सबसे दिलचस्प बात जानते हैं क्या है? ये आइडिया एक ही समय में दो अलग अलग सभ्यताओं में पनप रहा था। भारत में महर्षि कणाद ने इसे परमाणु कहा, एक ऐसा कण जो अविभाज्य है। और लगभग उसी समय ग्रीस में डेमोक्रिटस ने इसे एटमोस नाम दिया, जिसका मतलब भी यही था, जिसे काटा ना जा सके। कमाल है ना? लेकिन यहाँ एक बहुत जरूरी बात है, ये सब सिर्फ फिलोसॉफिकल आइडियाज थे, मतलब सिर्फ सोच और तर्क पर आधारित। इन्हें साबित करने के लिए कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं था, और इसीलिए सदियों तक परमाणु का ये आइडिया सिर्फ एक सोच बनकर रह गया, जो अपने सबूत का इंतजार कर रहा था। अब हमारी कहानी में आता है 18th सेंचुरी का एक बड़ा ट्विस्ट। यहां से हमें इस रहस्य को सुलझाने के लिए पहले ठोस सुराग मिलने शुरू होते हैं। ये सुराग आए केमिकल लॉज, यानी रासायनिक नियमों के रूप में, जिन्होंने सब कुछ बदल कर रख दिया। इस कहानी के हमारे पहले साइंटिफिक जासूस थे आंतवान लेवोजिए। उन्होंने बहुत ध्यान से केमिकल रिएक्शंस को तौलना शुरू किया। उनका बस एक ही सवाल था, जब कोई चीज एक रूप से दूसरे में बदलती है, तो क्या उसके वजन में कोई फर्क आता है? और उनके एक्सपेरिमेंट्स से निकला केमिस्ट्री का पहला सबसे बड़ा नियम, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। मतलब सीधी सी बात है, किसी भी केमिकल रिएक्शन में आप न तो वजन बना सकते हैं और न ही उसे खत्म कर सकते हैं। जितना शुरू में था, ठीक उतना ही आखिर में भी रहेगा। ठीक है, तो ये तो समझ आ गया कि वजन हमेशा बराबर रहता है, लेकिन जो चीजें बनती हैं, उनकी बनावट का क्या? क्या उसके लिए भी कोई नियम है? मतलब क्या पानी हमेशा एक ही तरह से बनता है, चाहे वो नदी से मिले या किसी लैब से? इस सवाल का जवाब मिला हमारे दूसरे सुराग से, जिसे खोजा जोसेफ प्राउस्ट ने। उन्होंने दिया स्थिर अनुपात का नियम। ये कहता है कि किसी भी केमिकल कंपाउंड में जो एलिमेंट्स होते हैं, वो हमेशा वजन के एक फिक्स्ड रेशियो में ही जुड़ते हैं। अब इसका क्या मतलब है? चलिए इसे कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। बड़ा आसान है। पानी को ही ले लीजिए। उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के वजन का अनुपात हमेशा 1:8 ही रहेगा। अमोनिया में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का अनुपात 14:3 ही होगा। मतलब हर कंपाउंड की एक फिक्स्ड रेसिपी होती है, जो कभी नहीं बदलती। तो अब देखिए हमारे पास क्या क्या है। एक तरफ हजारों साल पुराना एक फिलोसॉफिकल आइडिया, और दूसरी तरफ दो नए कॉन्क्रीट साइंटिफिक लॉज। अब बस एक ऐसे दिमाग की जरूरत थी जो इन सब डॉट्स को कनेक्ट कर सके, और वो दिमाग थे जॉन डाल्टन। ये हैं जॉन डाल्टन, एक इंग्लिश केमिस्ट जिन्होंने इन बिखरी हुई कड़ियों को उठाया और उन्हें जोड़कर एक पूरी जबरदस्त थियरी बना दी। उन्होंने ही पहली मॉडर्न एटॉमिक थियरी दी, जिसने सदियों पुरानी इस पहेली को हमेशा के लिए सुलझा दिया। तो डाल्टन की थ्योरी क्या थी? देखिए, वो ब्रिलियंट होने के साथ साथ बहुत सिंपल भी थी। उन्होंने कहा, पहली बात, हर चीज एटम्स से बनी है। दूसरी, ये एटम्स अविभाज्य हैं, मतलब इन्हें तोड़ा नहीं जा सकता। तीसरी, एक ही एलिमेंट के सारे एटम्स एक जैसे होते हैं, पर अलग अलग एलिमेंट्स के एटम्स अलग अलग होते हैं। और आखिर में यही एटम्स एक सिंपल रेशियो में जुड़कर कंपाउंड्स बनाते हैं। और देखिए, इस एक थ्योरी ने उन दोनों केमिकल लॉज को कितनी आसानी से समझा दिया। तो डाल्टन ने ये तो साबित कर दिया कि एटम होते हैं, पर सवाल ये है कि आखिर ये एटम है क्या चीज? ये दुनिया का बिल्डिंग ब्लॉक दिखता कैसा है और होता कितना बड़ा है? इसे ना ऐसे समझिए, जैसे एक पूरी बिल्डिंग ईंटों से बनती है ना? या एक चींटी का घर रेत के कणों से। बिल्कुल वैसे ही हमारे आसपास की हर चीज, हर एक चीज एटम से बनी है। ये कुदरत की सबसे छोटी, सबसे बुनियादी ईंटें हैं। और जब मैं छोटा कह रहा हूं, तो मेरा मतलब सच में बहुत ही छोटा है।
एक हाइड्रोजन एटम का साइज 1 मीटर का 10 अरबवां हिस्सा होता है। अंदाजा लगाइए, अगर लाखों एटम्स को एक के ऊपर एक रख दें, तब जाकर वो कागज की एक पतली सी शीट जितनी मोटाई बना पाएंगे। कमाल है ना? जाहिर है हम इन्हें अपनी आंखों से तो नहीं देख सकते, पर आज की मॉडर्न टेक्नोलॉजी की बदौलत हम इनकी तस्वीरें ले सकते हैं। हाँ, सच में, ये जो स्क्रीन पर दिख रहा है, ये सिलिकॉन की सतह है और वो हर एक छोटा सा उभार एक अकेला एटम है। अब एक और प्रॉब्लम थी। एक एटम इतना हल्का होता है कि उसका असली वजन नापना तो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल था। तो साइंटिस्ट ने एक बड़ा स्मार्ट तरीका निकाला। चलिए इसे एक तरबूज वाले के एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए एक फल वाला कहता है कि इस तरबूज का वजन 12 यूनिट है, फिर वो उसके 12 बराबर हिस्से कर देता है। तो अब हर एक टुकड़ा क्या हुआ? एक फ्रूट मास यूनिट, है ना? अब वो इस एक टुकड़े के मुकाबले किसी भी दूसरे फल को तौल सकता है। साइंटिस्ट ने भी बिल्कुल यही किया। उन्होंने कार्बन 12 एटम के वजन के 12वें हिस्से को स्टैंडर्ड यूनिट मान लिया। कितना क्लेवर आइडिया था। तो ठीक है, हमने एटम्स को समझ लिया, जो कि सबसे बेसिक यूनिट है। पर कहानी यही खत्म नहीं होती। अब देखते हैं कि ये एटम्स आपस में मिलकर वो सारी चीजें कैसे बनाते हैं जिन्हें हम अपने आसपास देखते और महसूस करते हैं। और यही एंट्री होती है मॉलिक्यूल्स की। मॉलिक्यूल यानी अणु। जब दो या उससे ज्यादा एटम एक केमिकल बॉन्ड से जुड़ जाते हैं तो एक मॉलिक्यूल बनता है। सिंपल। ये एटम एक जैसे भी हो सकते हैं, जैसे ऑक्सीजन गैस में, या फिर अलग अलग, जैसे पानी के मॉलिक्यूल में। और हाँ, एक मॉलिक्यूल में कितने एटम्स हैं, इसे कहते हैं उसकी एटोमिसिटी। कुछ एलिमेंट्स अकेले रहना पसंद करते हैं, जैसे हीलियम, ये मोनोएटॉमिक हैं। बहुत से एलिमेंट्स जैसे ऑक्सीजन, हाइड्रोजन जोड़ों में रहते हैं, ये डायएटॉमिक हैं। और कुछ तो पूरी टीम बनाकर रहते हैं, जैसे फॉस्फरस, ये पॉलीएटॉमिक कहलाते हैं। और बस यही है पूरे यूनिवर्स का सीक्रेट। ये मुट्ठी भर तरह के एटम्स और मॉलिक्यूल्स ही हैं जो अनगिनत करोड़ों तरीकों से आपस में जुड़कर सब कुछ बनाते हैं। सोना, हवा, पत्थर और हाँ, हम सब भी। तो डाल्टन की थ्योरी रेवोल्यूशनरी थी, इसमें कोई शक नहीं। इसने हमें मैटर को समझने का एक साइंटिफिक तरीका दिया। लेकिन वो कहते हैं ना, हर जवाब एक नया सवाल पैदा करता है, और यहां भी वही हुआ। डाल्टन की थ्योरी ने एक आखिरी और बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर दिया। क्या एटम सच में अविभाज्य हैं? क्या उसे और नहीं तोड़ा जा सकता? या उसके अंदर भी एक पूरी नई दुनिया छिपी हुई है? और इसी सवाल के जवाब ने साइंस के एक बिल्कुल नए और भी ज्यादा रोमांचक सफर की शुरुआत की।